जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ चंचल आंटी का है। ये आंटी पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म पे गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हैं। आज फिर गुरुजी ने इन्हें मौका दिया है तो सभी के समीप ही अपने कुछ शुक्राने के सत्संग शेयर करेंगी। तो सभी गुरु परिवार से जैसे मैं विनती करती हूँ हाथ जोड़ के, तो फिर एक बार विनती कर रही हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, सत्संग को बीच में ना छोड़िएगा। सत्संगत जी, सत्संग बड़े ही भाग्य से प्राप्त होता है और बड़ी ही किस्मत से हमें सत्संग मिलता है, और सत्संग उसे ही मिलता है जिस पर गुरु कृपा होती है। तो साथ संगत जी, हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी के सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो विनती है हाथ जोड़ के कि सत्संग को पूरी निष्ठा से, पूरे भाव से सुनिएगा, पूर्ण रूप से समर्पण करते हुए सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। संगत जी, ये बात आप सभी जानते हैं, गुरु जी महाराज अक्सर कहते थे सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। तो फिर क्यों ना संगत जी हम घर बैठे अपने दुखों का निवारण पाएं, अपने जीवन में जो चल रहे उथल पुथल है उनके सवालों के जवाब पाए। हर एक सत्संग में कोई ना कोई सवाल का जवाब ज़रूर छुपा होता है, कोई ना कोई ब्लेसिंग ज़रूर होती है। तो संगत जी, हमें इसे खोना नहीं है, गंवाना नहीं है, इसे कमाना है। तो आप सुनिए साथ संगत जी, सत्संग सुनिए, पूरी निष्ठा से, भाव से सुनिए, समर्पण करते हुए सुनिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग आप लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम चंचल है और मैं गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे 5वीं बार सत्संग शुक्राने का शेयर करने का मौका दे रहे हैं, बैक टू बैक। संगत जी, मैं जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है कि एक बार फिर से गुरुजी ने मुझे फिर मौका दे दिया, जल्दी जल्दी वो मौका दे रहे हैं। तो यानी संगत जी, किसी संगत को कोई जवाब देना है गुरुजी ने को, या फिर संगत जी किसी के दुख काटने हैं, किसी के कष्ट काटने हैं, तो गुरुजी जाने। बट कहते हैं ना कि गुरुजी जब फिज़िकल फॉर्म में थे तो कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण है। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा। गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं करीबन 6 साल से जॉब के लिए बहुत परेशान थी। मैं जॉब के लिए हर जगह ट्राई कर चुकी थी, बट मेरी नौकरी संगत जी करीबन 6 साल से नहीं लग रही थी। मेरी शादी होने के बाद संगत जी मैं उसी कंपनी में जॉब करती थी जिसमें मैं कर रही थी, जिस नौकरी को गुरुजी ने ब्लेस किया था। बट गुरुजी चाहते थे कि मैं कुछ और लाइफ में, जीवन में कुछ और करूं, तो इसलिए संगत जी मेरे को गुरुजी ने उस नौकरी से हटा दिया। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने बहुत सारी जगह मुझसे इंटरव्यू दिलवाए, बट गुरुजी को पता था और हमें भी पता होता है गुरुजी हमें वही चीज़ देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होती है। हमें पेशेंस रखने की आदत नहीं होती है। तो मैं 6 साल से गुरुजी से बहुत शिकायतें करती थी। मैंने कहा गुरुजी, आपने एक जॉब दिलवाई और फिर छुटवा दी, और अब आप कहीं जॉब भी नहीं लगवा रहे हो। गुरुजी, आप जानते हो कि मैं कैसे करूं, हस्बैंड कोई हेल्प करके राज़ी नहीं है।
चाहे किसी की बीमारी हो, चाहे दुःख हो, तकलीफ़ हो, हस्बैंड 1 रुपया देने को एग्री नहीं होते हैं। एटलीस्ट जो भी अपने पर्सनल खर्चे होते हैं उसके लिए या तो संगत जी मैं अपने भाई से हेल्प लेती थी या अपनी मदर से हेल्प लेती थी। मेरे मायके वाले ही मेरी हेल्प करते थे। मेरे हस्बैंड तो सुनते ही नहीं थे, वो तो एक कान से सुनते थे, निकाल देते। तो उनको तो सिर्फ़ अपने बैंक को भरने से मतलब था। उन्हें मेरे दुःख-सुख से कोई मतलब नहीं था और सिर्फ़ घर में राशन ला के दे देना, सर्फ़ साबुन ला के दे देना बस। कहते थे मैं घर चला रहा हूँ ना यही बहुत है। और अक्सर कहते थे कि अगर कोई खर्चे करने हैं ना अपने पर्सनली तो जॉब करो, सेल्फ डिपेंड बनो, अपने हाथों से कमाओ, अपने बच्चों के लिए करो और अगर ज़्यादा ही वो है तो अपने मायके वाले से माँगो। मैं तो सिर्फ़ घर का खर्चा चला सकता हूँ। तो सिर्फ़ बच्चे की फ़ीस भरने से, घर का खर्चा चलाने से कुछ नहीं होता संगत जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे ज़रूरत के हिसाब से माँगते हैं और उस समय मुझे अक्सर मना ही करना होता था अपने बच्चों को कि बेटा पैसे नहीं हैं या अभी नहीं कर सकते या फिर आगे देखेंगे। 1 रुपया हाथ में नहीं देना है। और कभी बच्चे बीमार भी हो जाते थे तो संगत जी बस यही कह देते थे कि घरेलू उपचार कर लो, हमारे पेरेंट्स ने तो हमें कभी डॉक्टर्स के पास नहीं ले गए, मम्मी तो ये करती थी, मम्मी वो करती थी, तुम उनसे पूछ लो। संगत जी अब मैं उन्हें कैसे समझाऊँ कि पहले का टाइम अलग था और अब का टाइम अलग है। अब ये घरेलू उपचार से बच्चे नहीं ठीक होते हैं और चलो कर भी रही हूँ, उसके बावजूद ठीक नहीं हो रहे तब भी तो डॉक्टर को दिखाऊँगी, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं। सिर्फ नेगेटिव, 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 इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है उन्हें। और ज़्यादा बोलो तो फिर वही लड़ाई झगड़े। तो बताओ संगत जी ऐसे मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ समझ नहीं आता था। कब तक भाई से हेल्प माँगूँ, कब तक किससे हेल्प माँगूँ? मम्मी भी कहाँ तक करेगी? कल को भाई की शादी हो जाएगी तो वो भी बंद कर देगा हेल्प करनी क्योंकि उसकी भी फैमिली हो जाएगी। तो मैं गुरुजी को ये कही थी, मैंने कहा गुरुजी अच्छी खासी आपने जॉब लगवाई और फिर छुड़वा दी और अब आप क्या करवाना चाहते हो? 6 साल हो गए, 6 साल से मैं इतनी परेशान हूँ, एक-एक रुपए के लिए तरस रही हूँ गुरुजी, आप सब जानते हो। हालाँकि मैं आपने मुझे कभी परेशान नहीं होने दिया लेकिन फिर भी गुरुजी मैं खुद भी कुछ करना चाहती हूँ। तो संगत जी गुरुजी ने मेरी सुनी और अभी संगत जी 1 महीने पहले ही गुरुजी महाराज ने एक कॉस्मेटिक की दुकान खुलवाई है और संगत जी सारे पैसों का इंतज़ाम भी गुरुजी महाराज ने करवाया है। ज़रिया भले ही उन्होंने मेरे भाई को बनाया लेकिन उसके माइंड में आया कि वो मेरे को अपनी शॉप खुलवा दे। तो गुरुजी ने मेरे भाई का संगत जी बहुत बड़ा प्रमोशन किया तो उसने जो भी इसको प्रमोशन में जो भी उसका पीएफ का पैसा निकला जो भी था मुझे नहीं पता है तो गुरुजी जाने। और संगत जी उसने मेरी हेल्प करी, मुझे शॉप खुलवाई संगत जी। और गुरुजी की कृपा से मेरी शॉप बहुत अच्छी चल रही है संगत जी, बहुत ही बेस्ट चल रही है। तो ये है गुरुजी महाराज कि मैं किस कदर गुरुजी का शुक्राना करूं कि गुरुजी ने बिल्कुल ऐसा इंतज़ाम कर दिया साथ संगत जी कि अब मुझे किसी के आगे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अब संगत जी मैं अपनी शॉप पर जाती हूँ और काफ़ी अच्छी मेरी शॉप चल रही है गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से। तो वो है कि संगत जी गुरुजी जो करते हैं बेस्ट करते हैं और वो वही चीज़ देते हैं अपनी संगत को जो उनके लिए ठीक होती है। तो 6 साल के अंदर गुरुजी ने मेरे लिए ये प्लान किया था। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी बस यही कहूँगी कि गुरुजी सच में आप बहुत महान हो, आप बहुत प्यारे हो। क्योंकि संगत जी नौकरी तो आज थी कल नहीं थी, लेकिन अब जो गुरुजी ने करवाया है मेरा अपना काम तो वो परमानेंट ही करवा दिया है। संगत जी मुझे ब्यूटी पार्लर का भी काम आता है तो मैंने संगत जी अपने कॉस्मेटिक के दुकान में कुछ ब्यूटी पार्लर का काम भी डाला है जिसमें संगत जी मुझे अच्छा खासा मुनाफा होता है। और अभी शादियों का सीज़न चल रहा है तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे मेरे पास इतने ब्राइडल मेकअप आ रहे हैं, इतने ब्राइडल मेकअप आ रहे हैं कि मैं कैसे गुरुजी का किन किन हालातों में शुक्राना करूं मैं नहीं जानती, ना ही मुझे समझ आता है। क्योंकि गुरुजी ने मुझे सच में भरपूर चीज़ें दे दी। गुरुजी ने कहा ले अपनी ज़िंदगी जी ले, जा ऐश कर और कर ले अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी, कर ले अपनी अपनी इच्छाएं पूरी।
तो अब ये संगत जी कहीं घूमने का मन करता है तो अपने पैसों से जाती हूँ, मदर से नहीं लेती, भाई से नहीं लेती, और हस्बैंड तो बहुत दूर है, उनको तो छोड़ ही दो, उन्होंने तो आज तक समझा ही नहीं है बच्चों और मुझे। तो अब कहीं बच्चों को कुछ लेने का मन होता है तो बिल्कुल बेझिझक होके दिलाती हूँ। पहले बड़ा बुरा लगता था संगत जी बच्चों को मना करते हुए कि नहीं बेटा अभी नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन अब संगत जी सब चीज़ मैं बच्चों को दिला सकती हूँ बेझिझक होके, और मुझे बड़ी खुशी मिलती है सत्संगत जी, बहुत खुशी मिलती है। नहीं, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं इतनी परेशान, इतनी दुखी होती थी कि मेरे को बच्चों को मना करना होता था। बस मैं शुक्राना करती हूँ, और संगत जी ये सब गुरु जी की कृपा से हुआ, गुरु जी की इच्छा से हुआ। थैंक यू सो मच गुरु जी। और संगत जी एक सत्संग मैं और शुक्राने का शेयर कर रही हूँ। अभी संगत जी कुछ टाइम पहले मेरे भाई की जो एज है संगत जी 32 के आसपास है, और हम बहुत टाइम से लड़की देख रहे थे, बहुत टाइम से। क्योंकि संगत जी मेरे भाई का ना पैर जो है ना वो ख़राब है, एक पैर में उसके एक एक्सीडेंट हुआ था, और वो 2018 में हुआ था। वो भी गुरुजी की कृपा से संगत जी उसको नई लाइफ ब्लेस हुई थी। तो 2018 में जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसके पैर में संगत जी सरिये डले थे, रॉड डली थी। तो उसकी वजह से संगत जी वो थोड़ा-सा लँगड़ा के चलता है। तो बहुत जगह हमने ट्राई की, लड़की वालों को बताई समस्या, तो वो वही है कि नहीं देनी होती किसी को लड़की, और दूसरी बात संगत जी जब जहाँ होनी होती है वहीं होती है। तो हम बहुत परेशान थे भाई को लेके भी, और कम से कम संगत जी हम ट्राई कर रहे थे 2019 से ट्राई कर रहे थे, 19-20 से ट्राई कर रहे थे, भाई के एक्सीडेंट के बाद से ट्राई कर रहे थे, बट नहीं हो रहा था, कहीं नहीं हो रहा था। तो अभी गुरुजी की कृपा से संगत जी उसका रिश्ता तय हुआ है, और सलोनी नाम है मेरी जो होने वाली भाभी है। और संगत जी गुरुजी की कृपा से वो भी गुरु परिवार की संगत ही हैं। संगत जी मेरी मम्मी गुरुजी के मंदिर जाती थी, बड़े मंदिर जाती थी, तो वहीं पे वो संगत आंटी भी आते थे। तो ऐसी आप जानते हैं जब गुरुजी की प्लानिंग होती है, सब हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती, सब गुरुजी को पता होता है क्या करवाना है, क्या करना है, क्या कैसे बात करानी है, सब गुरुजी को पता होता है, हमें कुछ नहीं पता होता। तो वो आंटी ऐसी मम्मी से उनका जिक्र चल जाता है, और वो मम्मी को बोलती हैं कि हम अपनी सलोनी के लिए लड़का देख रहे हैं, कोई ठीक-ठाक सा लड़का हो तो बताना। तो मम्मी ने बोला कि आंटी मेरे मन में एक बात आ रही है, अगर आप देख लो, अगर आपको सही लगे तो। तो उन्होंने कहा हाँ जी बताइए। तो मम्मी ने कहा कि मेरा बेटा है पीयूष, और 2018 में उसका एक्सीडेंट हो गया था तो रॉड डली थी, तो एज उसकी 32 के आसपास है। तो कहती हैं हाँ हाँ मैं इसके पापा सलोनी के पापा से बात करूँगी, अगर ये रिश्ता हो जाता तो और अच्छी बात है, शायद गुरुजी की यही मर्जी है। तो वो इस तरीके से कहती हैं, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। तो बट वो कहते हैं ना कि गुरुजी कहीं न कहीं सब कुछ सेटल करते हैं, सारी जोड़ियाँ गुरुजी बनाते हैं। तो संगत जी गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से उनका हमारे पास फ़ोन आता है, और संगत जी वो इस रिश्ते के लिए हाँ भरते हैं। तो संगत जी भी पिछले संडे को ही हम सब मिल के इनके सलोनी के घर गए थे, उसको देख कर आए, गोद भराई करके आए, और बहुत अच्छे से हुआ। और अब संगत जी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो शायद इसी साल देखो या अगले साल शादी हो जाएगी, जैसे गुरुजी की इच्छा हो। वैसे तो हमने दिसंबर की गई थी, लेकिन उसकी मम्मी ने कहा कि जनवरी का टाइम दो, दिसंबर में तो बहुत मतलब तैयारियाँ करना एक टफ़ हो जाएगा। बाकी गुरुजी पे छोड़ते हैं, जैसा गुरुजी चाहें। तो ये भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है, इतने लंबे टाइम से हम परेशान चल रहे थे भाई के लिए, तो अब फाइनली उसका भी घर बस जाएगा। तो सब चीज़ संगत जी गुरुजी पे छोड़ देनी चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम जब दिमाग लगाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो दिमाग संगत जी लगाते-लगाते ही थक जाते हैं हम, इसका कोई समाधान नहीं निकलता। लेकिन
जो गुरुजी करते हैं वो सब बेस्ट करते हैं। वो सब कुछ संगत जी वही चीज़ें देते हैं जो हमारे लिए ठीक होती है, जो हमारे फ्यूचर के लिए ठीक होती है। तो ये शादी गुरुजी की इच्छा से हो रही है, बाकी सब गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है कि कैसे गुरुजी ने करानी है, क्या गुरुजी ने करना है। सब कुछ संगत जी गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है, बाकी करने कराने वाले सिर्फ गुरुजी महाराज हैं। हम कौन हैं? हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं हम जानते। बस छोड़ दो, गुरुजी पे छोड़ दो और यही कह दो कि गुरुजी जो आपको सही लगे आप वो करो, हमें कुछ नहीं पता। तो बस इस चीज़ के लिए भी मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करूँगी, बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरुजी आपने भाई का घर बसाया और उसकी लाइफ भी आप सेटल कर रहे हो, उसको ब्लेस किया। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी एक और मेरा सत्संग है बहुत छोटा-सा। मेरी एक फ्रेंड है, संगत जी मीना नाम है, और वो भी काफ़ी लंबे टाइम से संगत जी बहुत डिस्टर्ब चल रही थी, क्योंकि उसका भी संगत जी 2023 में डिवोर्स हुआ उसके हस्बैंड से। और डिवोर्स इसलिए हुआ संगत जी कि वो बहुत ड्रिंक वगैरह करता था, मारता था, पीटता था। तो काफ़ी वो परेशान थी। तो मैंने संगत जी उसको गुरुजी के बारे में बताया। पहले तो वो बिल्कुल नहीं मान रही थी, लेकिन गुरुजी ने उसको ब्लेस किया, उसको अपने से जोड़ना था। तो मेरे कहने से गुरुजी के दरबार गई, वहाँ उसे अच्छा लगा, शांति मिली, सुकून मिला। तो उसका डिवोर्स नहीं हो रहा था संगत जी, बहुत दिक्कत आ रही थी उसके डिवोर्स में, क्योंकि उसका हस्बैंड उसको डिवोर्स देने को तैयार नहीं था। तो वो जब वो गुरुजी के दरबार गई तो संगत जी उसे अच्छा लगा, और गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी उसका डिवोर्स हो गया। अभी 2023 में ही हुआ है गुरुजी महाराज की कृपा से। और अब वो अपनी लाइफ में खुश हैं, और देखो गुरुजी की मर्ज़ी क्या है, आगे उन्होंने उसके लिए क्या सोचा है, क्या करना है, ये तो गुरुजी जाने। हम तो कुछ नहीं जानते साथ संगत जी, हम तो बस यही जानते हैं कि हमें सब गुरुजी को सौंप दिया है हम लोगों ने। तो जो भी अच्छा है बुरा है सब गुरुजी जाने, जो उनको सही लगेगा वो वही करेंगे। बस हमें तो हर हाल में उनका शुक्राना करना है, हर हाल में उनका बस यही कहना है कि जो भी आप कर रहे हो, जैसा भी आप कर रहे हो, सब चीज़ों के लिए गुरुजी महाराज बहुत-बहुत शुक्राना। और ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना, ऐसे ही अपने शरण से लगाए रखना और सबको ब्लेस करते रहना। बस यही शुक्राने सत्संग थे। गुरुजी महाराज कोई भूल चूक हो माफ़ कीजिएगा। साथ संगत जी कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच गुरु जी। ऐसे ही जोड़े रखना, ऐसे ही लगाए रखना अपने चरणों से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।